जग्गी के पास स्पेशल स्पोर्ट कार थी। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है और मेहुल की बाइक पीछे होने लगती है, लेकिन मेहुल की बाइक भी किसी से कम नहीं थी। मेहुल अपनी बाइक का एक बटन प्रेस करता है और मेहुल की बाइक स्पीड पकड़ने लगती है। जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर फायर कर देता है। बॉम्ब सीधा मेहुल के आगे ब्लास्ट होता है और मेहुल पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जग्गी अपनी कार को रोककर हंसने लगता है। मेहुल, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे ऊपर बिग डैडी का हाथ है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और मेहुल अपनी गन निकालकर जग्गी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन जग्गी की कार बुलेट प्रूफ थी। मेहुल, अपनी बुलेट वेस्ट मत करो। ये तो काफी एटीट्यूड में लग रहा है, लेकिन ये मेरे घर में क्या करने आया था? इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, जग्गी अपनी स्पोर्ट्स कार लेके वहां से चला जाता है। लॉजिकल आर्मी, जग्गी जयकाल का लेफ्ट हैंड है। अब तक ये 25 मर्डर्स कर चुका है और जासूसी करने के लिए जग्गी को एक्सपर्ट माना जाता है। दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे जग्गी तोड़ नहीं सकता। जग्गी ने बड़ी बड़ी कंट्री में चोरी की है और पूरे 8 कंट्री की पुलिस उसे ढूंढ रही है। इंडिया को छोड़कर बाकी सारी दूसरी कंट्रीज में जयकाल की स्मगलिंग का बिजनेस पूरा जग्गी कंट्रोल करता है। बिग डैडी के कहने पर जयकाल ने जग्गी को मेहुल की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी थी और इसलिए वो मेहुल के घर पे गया था। जग्गी मेहुल को इंजर्ड करके आराम से जा रहा था कि तभी अचानक एक गोली सीधा आकर जग्गी के राइट हैंड मिरर में लगती है। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है और कार को ऑटो पायलट मोड पे डालकर वापस से बॉम्ब लॉन्चर उठाकर मेहुल के ऊपर फायरिंग करता है। मेहुल के आजू बाजू में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन मेहुल सबसे बचता हुआ जग्गी को चेस कर रहा था। वाओ, क्या जंप लिया है मेहुल ने। जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन मेहुल उससे पहले ही अपनी गन निकालकर उसके कंधे पे गोली मार देता है। गोली लगते ही जग्गी अपने जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबा देता है और देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। मेहुल पहली बार हवा में उड़ने वाली कार देख रहा था। मेहुल एक के बाद एक फायर करता है, लेकिन जग्गी की कार वहां से उड़कर चली जाती है। ये जग्गी तो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसके बाद मेहुल तुरंत सोनिया को कॉल करता है तो सोनिया बताती है कि वो उस समय मुंबई बीच पर एक आदमी का इंतजार कर रही है। वो आदमी बिग डैडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। सर, मैं तो डॉक्टर संजना के साथ खाना खा रही हूँ। आलिया, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी से मुंबई बीच पर आ जाओ, वहां तुम्हें सोनिया मिलेगी। आलिया तुरंत एक पेपर में 2 आलू के पराठे पैक करती है और अपनी स्कूटर से निकल पड़ती है। उधर बुलबुल साइंटिस्ट भी अपनी लैब में ब्लास्टिंग गन के लिए बुलेट्स बना रहा था और आदि अपने सिस्टम की हेल्प से मुंबई में होने वाली सारी साइबर एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था। जंग शुरू होने वाली थी। बिग डैडी कभी भी मुंबई पे अटैक कर सकता था। मेहुल ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था। मेहुल जग्गी से फाइट करके बाइक पे वापस आ रहा था कि तभी अचानक उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मल्टी सिटी हॉस्पिटल में अचानक से बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए हैं और सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक लेकर मल्टी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा दरवाजा लेगा? सोचिए सोचिए। पहले रास्ते से तो सारे लोग व्हीलचेयर पे आ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे बोन फ्रैक्चर डिपार्टमेंट हो। दूसरे रास्ते से सारे ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं, लेकिन तीसरे रास्ते से बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं और कोई भी इंसान बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो नॉर्मल नहीं है। मेहुल तुरंत बाइक पार्क करता है और अंदर जाने लगता है। तभी अचानक मेहुल को कुछ याद आता है और वो वापस बाहर आने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया? सोचिए सोचिए। गेट के थोड़ा पीछे बॉडी और मास्क कवर का काउंटर है और अंदर सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मेहुल को सेफ्टी रखना चाहिए। लॉजिकल आर्मी, आपको भी हमेशा अपनी सेफ्टी रहना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर्स हमेशा हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस में यूज करना चाहिए। मेहुल पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देख मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारे लोगों के स्किन में दाग धब्बे जैसे बन रहे थे और बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर्स को भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। मेहुल डॉक्टर से बात करता है, लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक एक छोटा बच्चा रोते हुए मेहुल के पास आता है। उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे और उसे बहुत पेन हो रहा था।
मेहुल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेहुल डॉक्टर से उन सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है तो डॉक्टर्स मेहुल को सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। मेहुल सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखता है। ये क्या सारे लोग गौतम नगर के हैं? मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना को हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। डॉक्टर संजना जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, मामला काफी सीरियस लग रहा है। थोड़ी देर में डॉक्टर संजना हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर संजना तुरंत एक पेशेंट के ऊपर रिसर्च करती है और मेहुल को बताती है कि ये एक प्रकार का वायरस है जो वाटर के साथ सबको दिया गया है। इसका मतलब गौतम नगर के पानी की टंकी में कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से गौतम नगर की तरफ निकल पड़ता है। हो ना हो इसमें जरूर बिग डैडी का हाथ हो सकता है। कहीं बिग डैडी पहले ही मुंबई तो नहीं आ गया। मेहुल गौतम नगर पहुंच जाता है। मेहुल तुरंत पानी की टंकी के पास जाता है, लेकिन वहां किसी ने सारा सिस्टम तोड़ दिया था और पानी की सप्लाई लगातार हो रही थी। अब क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस वायरस वाले पानी की सप्लाई रोकनी होगी। लॉजिकल आदमी, क्या आप कोई आइडिया सोच सकते हैं कि मेहुल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। मेहुल के पास ब्लास्टिंग गन है। ब्लास्टिंग गन की हेल्प से मेहुल पूरी टंकी को उड़ा सकता है और सारा पानी नीचे गिर जाएगा। मेहुल रनिंग करते हुए काफी दूर चला जाता है ताकि पानी का एक भी बूंद उसके पास ना आ सके। और फिर मेहुल टंकी को टारगेट करता है और फायर कर देता है। बुलेट सीधा जाके टंकी से लगती है। टंकी के एक तरफ का हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। मेहुल चैन की सांस लेता है कि तभी अचानक उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मेहुल, you are intelligent, but you can't save मुंबई। और ये तो बस शुरुआत है। मेरे रहते रहते मुंबई को कुछ नहीं हो सकता। और रही बात तुम्हारी और जयकाल की, तो मैं तुम सबको देख लूंगा। मेहुल कॉल कट कर देता है। मेरा शक एकदम सही निकला। उधर आलिया मुंबई बीच पर सोनिया को सर्च कर रही थी, लेकिन बीच पर इतने सारे लोग थे कि आलिया कंफ्यूज हो जाती है और दिमाग ठंडा करने के लिए स्विमिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद सनग्लासेस लगाकर एक लड़की आलिया के पास आती है। Excuse me, are you Alia? ये तो अंग्रेज मैडम बन रही है। इसकी तो यस आई एम आलिया, असिस्टेंट ऑफ डिटेक्टिव मेहुल। I am Sonia. मुझे मेहुल ने WhatsApp पर तुम्हारी फोटो भेजी है। आलिया सोनिया से हाथ मिलाती है और सोनिया के साथ चली जाती है। उधर बिग डैडी और जयकाल मिलकर एक पावरफुल रोबोट बना रहे थे जो हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और अकेले बड़े से बड़े ट्रक को भी उठाकर फेंक सकता है। इस रोबोट की हेल्प से हम पूरी मुंबई को बर्बाद कर देंगे और मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मेहुल को अपने हाथों से मारूंगा, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। उधर सोनिया और आलिया को बिग डैडी का वो आदमी मिल जाता है जिसका सोनिया बीच पर वेट कर रही थी। उस आदमी का नाम करण है और वो इंडिया में बिग डैडी के लिए क्लाइंट लेकर आता था। लेकिन जैसे ही इंडिया में बिग डैडी का नेटवर्क बड़ा हो गया, बिग डैडी ने करण को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन करण की जान बच गई और अब वो बिग डैडी से बदला लेना चाहता है। करण आलिया को बताता है कि रोज रात को करीब 2 बजे एक शिप मुंबई बीच पर आती है जिसमें बिग डैडी के गन और स्मगलिंग का सामान होता है। सोनिया ये बात मेहुल को कॉल करके बता देती है। सोनिया, हम लोग आज रात बिग डैडी का शिप पकड़ लेंगे और फिर बदले में तुम बिग डैडी को सिटी के बाहर बुला लेना। बिग डैडी से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मेहुल बीच पर पहुंच जाता है और 2 बजे का इंतजार करने लगता है। सर अभी थोड़ा टाइम है तो एक पिज्जा ऑर्डर कर दो। आलिया, क्या तुम्हें हमेशा खाने की पड़ी रहती है? कर दो, एक पीस मैं भी खा लूंगा। रात के 2 बज जाते हैं। जब तक मैं ना बोलूं कोई फायर नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद एक बड़ा शिप वहां पे आ जाता है। मेहुल अपने साथ एक अनाउंसर भी लाया था। मैं डीसीपी शेखर फ्रॉम मुंबई पुलिस। हमने तुम्हारी शिप को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। एक एक करके सारे लोग बाहर आ जाओ, वरना हम पूरी शिप को पिज्जा सॉरी उड़ा देंगे। बिग डैडी के सारे लोग बहुत डर जाते हैं और अपने हाथ ऊपर करके शिप के बाहर लाइन से खड़े हो जाते हैं। आलिया गन पॉइंट पर सारे लोगों की तलाशी लेने लगती है। थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंच जाती है। मेहुल ने मुंबई पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। मुंबई पुलिस बिग डैडी के सारे लोगों को पकड़ लेती है। तभी अचानक मेहुल सोनिया से धीरे से कहता है, सोनिया, शिप के अंदर बिग डैडी का एक आदमी छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले शिप के फ्रंट पार्ट पे एक बॉक्स रखा हुआ था, लेकिन वो बॉक्स अभी गायब है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब शिप के अंदर कोई जरूर छुपा हुआ है।